तो मंत्र बोले जाते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। तो वहां यही प्रार्थना की जाती है कि सूर्य और चंद्र की तरह हम हर दिन अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलें, सुख के भलाई के मार्ग पर चलें। आत्म कल्याण, पारिवारिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, ये स्वस्ति पथ है। स्वस्ति वाचन करते हैं ना हम लोग, स्वस्ति वाचन में मंगल कामना करते हैं, और उस मंगल कामना में जो भद्रम कर्णे भीषणयाम देवः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, तो यहां मंगल कामना की जाती है कि हमारे कान भद्र को सुने, आंखें भद्र को देखें, दृष्टि शुभ की ओर हो, मतलब छलनी वाली दृष्टि नहीं हो कि काम की चीज छान कर नीचे गिरा दी और कूड़ा संभाल के रख लिया। छलनी से जब भी आप देखेंगे उसमें यही एक अपना स्वभाव है, वो कूड़ा संभाल के रखती है। इसलिए कभी कभी गांव में आप देखते हैं कि जब लेडीज लड़ रही होती हैं महिलाएं, तो वो कुछ एक शब्द बोला करती हैं कि सूप तो सूप बोले, छलनी भी बोले, जिसमें हजार छेद, ऐसा कुछ बोलते हैं जो मैंने बचपन में सुना था। तो उसका मतलब जो जिसमें हजार कमियां हैं वो बोल रहा है हमारे सामने, मतलब वो बोल रहा है जिसकी आदत ही कूड़ा इकट्ठा करने की है, जिसका स्वभाव ये है कि हर समय कूड़ा अपने पास। ये आप लोग जो देखते हैं ना कि जो मुहावरे हैं हमारे देश के, वो लोकोक्तियां, वो अनुभव है युगों के। उन युगों के अनुभवों को आप लोकोक्ति में बोलते हैं, मुहावरे में बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक आदत है कुछ लोगों की, वो स्वस्ति पथ पर नहीं चलते, उनका स्वभाव है कूड़ा इकट्ठा करो, हर जगह कहां क्या कमी है वो बोलेंगे जाते हैं। देखो जी, और तो सब ठीक रहा होगा, लेकिन हमको तो एक चीज समझ में नहीं आई, लोग धक्के बहुत देते हैं, और धक्का देने में सबसे पहले आगे वही होता है। तो मतलब जहां जाएगा वहां जाते ही वो वहां की सारी कमियां उनको याद करके और उसे ही स्मरण करता रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहां धक्के तो किस्मत में भी धक्के, 4 को धक्के दे के आए, 5 ने उसको दे दिए। तो निश्चित रूप से एक ही बात ध्यान में रही कि हम लोग जीवन की यात्रा को अगर मंगलकारी बनाना चाहते हैं तो अच्छा देखें, भद्रम कर्णे भीषणयाम देवः, कानों से अच्छा सुनने की आदत डालें, शुभ की तरफ ध्यान दें। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कितना भी बहरा हो, काम की बात जरूर सुनाई देती है। किसी ने पूछा कि जिसको सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, बोले उसे तो कुछ भी कहते रहो जो सुनाई नहीं देता था। लेकिन फिर भी ये ध्यान रख लेना, ऐसे आदमी को अपने मतलब की बात पता नहीं कहां से सुनाई देती है। अगर आपका ध्यान शुभ की ओर है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का शोर हो रहा हो, आप शुभ को सुनोगे। और अगर आपको शुभ देखने की आदत है तो जहां भी कुछ अच्छा है, व्यक्ति की नजर उस पर रहेगी कि ये चीज ग्रहण करने की है, यहां से ये चीज जीवन में जोड़कर लाएंगे, क्योंकि मुझे चुनकर खाने की, चुनकर पहनने की और चुनकर जीवन जीने की आदत है। ये गुण होना चाहिए। जो आप सिलेक्टेड चीजें रखते हैं ना अपने पास में, तो आप चुने हुई चीजें जो हैं जिनका चयन करें आप, ऐसी चीजें, 2 ही तरह की चीजें होती हैं, एक इलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन होता है। तो वो तो दुनिया आपको जो है, इलेक्शन के हिसाब से तो दुनिया सामने आती है, सिलेक्शन में आपका स्वभाव सामने आता है कि आप किस चीज को जो है चुनते हैं, किसको स्वीकार करते हैं, किसको जीवन में जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि सूर्य को हम सामने रखकर चलते हैं। सूर्य जब भी उगता है मुस्कुराहट लेकर आता है, जागृति लेकर आता है और पूरी दुनिया को जागृति देता है, सब एक्शन में आ जाते हैं। तो आपके होने से सब गतिशील हो जाएं, आलसी को देखकर सब आलस्य करके बैठ जाते हैं,
कुछ लोग तो दूसरों के भरोसे ही चलते हैं। हरियाणा में एक आदमी सिर पर घास का गट्ठर लेकर जा रहा था, किसी ने उसको सूचना दी तेरे घर में बेटा हुआ है, अपना गट्ठर फेंक दिया वहीं, बोला अब तो वही लेके जाएगा। पहले से उम्मीद लगा रखी है कि वो आएगा, वो ये करेगा, और उसके बाद हो सकता है वो अपने जूते भी उसी से उठवाए। दायित्व अगर आप दूसरों के ऊपर डाल दोगे, ये मेरा भला करेगा, वो मेरा भला करेगा, तो जीवन नहीं चलेगा। आपके कारण जागृति रहनी चाहिए, आपके कारण दूसरों में भी कर्तव्य कर्म करने की भावना आनी चाहिए। सूरज जैसे ही लाली लेकर के आसमान में आता है, उस समय वो लाल रंग इतनी गतिशीलता देता है कि आप देखते हैं कि तालाब के अंदर मछलियां भी गतिशील हो जाती हैं। उस समय पलने में पड़ा हुआ बच्चा अपने पांव चला रहा होता है, क्योंकि उस समय वो एक्शन का समय है, गति का समय है। इसलिए रूस वालों ने अपनी पुलिस का और कर्मशील लोगों का रंग जो है पहले लाल रंग दिया था, फिर आखिर में उन्होंने कहा मजदूरों के लिए जो श्रमिक लोग हैं उन्हें लाल रंग देना चाहिए। इधर जो है ये फायर ब्रिगेड वालों ने लाल रंग देना शुरू कर दिया, थोड़ा सा गेरुआ रंग मिला करके। फिर ये जो तार विभाग वाले थे, अब तो तार वार सब खत्म हो गए, अब तो व्हाट्सएप और ये आपके पता नहीं कौन कौन से ऐप चलते हैं, तो इनका भी रंग जो है वो लाल रखा गया था। और उसमें एक स्लोगन दिया गया, अहर्निश सेवामय, हम रात दिन गतिशील हैं, क्योंकि ये रंग आपको गतिशील करता है। सूरज के आने से पहले लाली आती है और सूरज के जाने से बाद में लाली आती है। उसी लाली मां को माथे पर सौभाग्य की निशानी बना करके महिला धारण करती है। पुरुषों को भी कहा है उसी तिलक को लगाओ, क्योंकि तुम्हें जागृत रहना है, गतिशील रहना है। तुम्हारे होने से नया सवेरा आना चाहिए, तुम्हारे होने से तुम्हारे जीवन में और दूसरों के जीवन में फर्क पड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनके होने से लोग दुखी होते हैं, जिनके होने से दुनिया में प्रसन्नता आती है, वो भाग्यशाली लोग कहलाते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको भगवान ने चुना अपने मार्ग के लिए। अब आप अपने छोटे छोटे दायरों में, घर के कलह कलेश में छोटी छोटी चीजें जोड़ जोड़ के अपने मानसिक रूप के जो दबाव आप लेकर अपने व्यक्तित्व को भूले बैठे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, कुछ बड़ा करिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जिंदगी के रिश्ते केवल बर्दाश्त से चलते हैं, एक ही नियम है। सबके रिश्ते एक ही चीज से चलेंगे, आपके बर्दाश्त करने से। और अगर बर्दाश्त कर लोगे एक दूसरे को, जिंदगी भर साथ चलोगे। जिस दिन आप बर्दाश्त करना भूल गए तो आपका रिश्ता वहीं खराब हो जाएगा। तो मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूं, जिंदगी सफल हो जाएगी। यही मंत्र है, ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि इस समय ध्यान जा रहा महिलाओं को, ऐसे आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और पुरुष लोग भी कहते हैं ऐसी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। यही है, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमी तो होती है, कुछ न कुछ गुण होते हैं। अपने गुणों को याद कर लीजिए, जो कमियां उन्हें भूल लीजिए, क्योंकि आपकी भी इतनी कमियां हैं जो आपको पता नहीं है, दूसरे को पता है। तो इसलिए अच्छा होगा एक दूसरे को स्वीकार करें, बर्दाश्त करें, और एक दूसरे के गुणों को ध्यान में रखकर, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस समय इतनी इतनी न जाने कहां कहां की ऐसी सी बातें याद आती हैं जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि पुरुष लोग तो शायद फिर भी भूल जाएं, लेकिन महिलाओं का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनके पास जो रजिस्टर होता है उसमें इतना अच्छा इतिहास मेंटेन किया हुआ होता है, उसमें टाइम भी, आदमी की शक्ल भी, क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या बात करी थी और कैसे बोला था, जब मैं शादी होके आई थी ऐसे तुम्हारी उसने बहन ने बोला था, ऐसे भाभी ने बोला था, पड़ोसन ने ऐसे आके जो है बात की थी, और आपकी माँ भी ऐसे बोल के गई थी, ऐसे नाम रखा था मेरा, इतना इतना। और फिर साथ में कहते मेरे तो कलेजे में लिखा हुआ है। ये बड़ी अजीब बात है, वो रजिस्टर ऐसा अद्भुत है, उसको तो कोई डिलीट कर ही नहीं सकता।
क्योंकि वहां डिलीट का बटन ही नहीं है। और उसको रोज याद करके ऐसा रिवाइज करके रखते हैं कि उसको भूलने नहीं देते। उसका परिणाम क्या होता है कि वक्त की धूल उड़ती भी यादों की लकीरों को धूमिल करने की चेष्टा करती है। थोड़ा डायलॉग बोल रहा हूं, याद कर लेना। बात तो यही कह रहा हूं, वक्त जो है यादों पर धूल फेंकता है, लेकिन इस तरह से कहने से आपको याद रहेगा। वक्त की यादों की लकीरों पर समय की धूली उसको धूमिल करने की चेष्टा करती है, लेकिन हम सभी लोग बार बार उस धूल को हटाकर अपने अंदर की पीड़ा की रेखाओं को उजागर करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी पीड़ाओं को बढ़ाते हैं, अपने दर्द को बढ़ाते हैं। भूल जाने में ही जीवन का आनंद है, आगे बढ़ने में ही जीवन का आनंद है। आपकी भी जय हो। आप लोग इसे याद रखिए, धीरे धीरे करके अगर आप भूलना शुरू करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं रुके रह जाओगे। आपकी गाड़ी में एक कांच सामने लगा होता है, शीशा बड़ा होता है, वो उससे आप सामने का देखते हैं। एक मिरर होता है छोटा सा, जिससे पीछे का दिखाई देता है। पीछे से कौन आ रहा है ओवरटेक करता हुआ, उसको आप अपने मिरर से देखते हैं। सामने जो बड़ा शीशा लगा हुआ, जो कांच लगा हुआ, जो आपका सामने देखने के लिए होता है ना, वो बड़ा शीशा है। पीछे छोटा लगाते हैं, मतलब पीछे देखने के लिए छोटा है। तो मतलब क्या है, गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं पीछे की तरफ मत देखना, देखो आगे। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना करो कि कोई ओवरटेक करने के लिए आगे तो नहीं आ रहा, कोई अड़चन बनने के लिए तो नहीं आ रहा। तो पिछली कोई पीड़ा ओवरटेक करने के लिए आ रही, पिछली गलती कोई आगे आ रही हो आपका रास्ता रोकने के लिए, उसको तो जरूर देखते रहना, बाकी ध्यान आगे ही रखना, तब यात्रा चलेगी। आपने देखा ना ध्यान से। मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूं कि उदाहरण से आदमी बहुत अच्छे से समझता है। अगर उदाहरण दें, कोई एक सूत्र दिया जाए, सूत्र के साथ उदाहरण दिया जाए, उदाहरण भी वो होना चाहिए जो जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, तब बात में समझ में आता है। नहीं तो फिर कोई लोग ऐसी कविता बना देते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। लोगों को तो तुक जोड़ने की बात होती है ना। इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि पीछे का जो भी कुछ चला आ रहा है, उस सब गलतियों को भूलिए, उनको दोहराइए नहीं, आगे बढ़ना है आपको। क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी कहीं रुकती नहीं। जीवन आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िए, हर दिन का नया रूप में स्वागत कीजिए। तो हम सूर्य को देख करके ये सोचते हैं कि वो हर रोज नई ताजगी लेकर आता है, हर किसी को उजाला देता है, हर किसी को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन सूर्य का एक बड़ा अद्भुत गुण ये है, मुस्कुराहट लेकर आता है और मुस्कुराहट देते हुए विदाई ले लेता है। आपका आगमन मुस्कुराहट से भरा हुआ होना चाहिए और आपका जाना भी उतना ही मुस्कुराहट वाला होना चाहिए। किसी के साथ जब मित्रता होती है, पार्टनरशिप होती है, कितने लड्डू बंटते हैं, और जिस दिन जो है वो पार्टनरशिप टूटती है, उस दिन लड्डू तो नहीं बंटते, लेकिन ऐसा कुछ बंटता है, लोग तमाशा देखते हैं और कहते हैं बस आज हो गया इनका कल्याण। और फिर वो जो एक सामान्य भाषा में हद तेरे की और धत तेरे की एक शब्द चलता है ना, वो बधाई होती है आखिर में। वो तमाशा देखने को ना मिले, एक दूसरे को बुरा कहने का मौका ना मिले, जीवन तो तब सफल है। और कहते हैं कि जो कहानी आगे नहीं जा सकती हो, उसे खूबसूरत मोड़ दो और मीठी याद बना के छोड़ दो, तब जीवन कीमती बनता है। किसी का शायर बशीर बद्र का शेर है जो ध्यान नहीं आ रहा, जिसका सार ये है कि अगर हम दुश्मनी लाख चाहें, पर इतना ख्याल रखना कि जब फिर मिलें तो मिलकर शर्मिंदा ना हो। कि दोबारा अगर मिलें
तो मिलके फिर शर्मिंदा ना हो कि हम जब बुरे बने थे तो कितने घटिया स्तर तक चले गए थे। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी दुश्मनी में भी कहीं ना कहीं दरवाजा छोड़ देना फिर से मिल सकने का, नहीं तो दुश्मनी पीढ़ियों तक जाएगी और खत्म नहीं होगी, खानदान खत्म हो जाएंगे, दुश्मनी खत्म नहीं होगी। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जीवन बहुत कीमती है और इसको कीमती बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम इसकी कीमत को समझ सकते हैं तो ध्यान रखें, माफ कर देना और माफी मांग लेना। महावीर स्वामी का संदेश है ना, भगवान महावीर स्वामी का, इस गुण को, इस संदेश को हमें मानना भी चाहिए। और जैन समुदाय में तो एक बहुत अच्छा त्योहार मनाया जाता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं मनाता। उसमें एक ही बात चलती है कि क्षमा मांग लो और क्षमा कर लो। उसी को जो क्षमापना, क्षमावणी, क्षमा पर्व नाम दिया जाता है। अद्भुत है ये, जिसमें जाकर के व्यक्ति पूरा बोलता है, मैंने ये गलती की थी, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था, अब मैं आपके सामने खुलकर सच्चे दिल से क्षमा याचना करता हूं। और फिर शर्त ये दी जाती है कि जिसने ऐसे माफी मांगी दूसरे व्यक्ति को भी दिल से उसे माफ करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने दिल खोल के बोल दिया मैंने ऐसे ऐसे सोचा था आपके बारे में, तो अगला आदमी कहेगा अच्छा ऐसा था ये आदमी, अब देखता हूं इसको। तो हम लोग क्षमा मांगने में शायद फिर भी हिम्मत दिखा देते हैं, क्षमा करने में हिम्मत नहीं दिखाते। इससे बड़ा तप दुनिया में कोई नहीं है कि व्यक्ति को क्षमा करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम लोग जब तक ये अपराध बोध लेकर जीते रहेंगे जिंदगी मुश्किल पड़ती रहेगी और आगे बढ़ना जीवन यात्रा में चल नहीं पाएगा। महात्माओं के लिए एक गुण माना जाता है कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो एक बात सबसे पहले करो, उसे याद करो जिसके साथ आपकी दुश्मनी सबसे ज्यादा रही हो, और सबसे पहले भिक्षा उसके दरवाजे से जाके मांग कर लाओ। उसके आगे हाथ जोड़ करके कहो कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, आप मुझे माफ कर दो। उस समय अगर व्यक्ति क्षमा याचना कर लेता है, उसके बाद वापिस आता है, तो कहते हैं अब आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू होगी। नहीं तो आपके अंदर बैर पला हुआ है और वो बैर जो है आपको आगे नहीं जाने देगा। वहां बोलने के लिए बोला जाता है, जैनियों में केश लुंचन प्रक्रिया चल रही होती, अपने यहाँ काशाय वस्त्र देने से पहले उस समय जो है उसको मुंडन करेंगे, किसी के केस रखे जाते हैं। उस समय उसको जो है कुछ लोग तो पिंडदान तक करवा देते हैं कि अपना पिंडदान खुद करो इसी समय, कि तुम जो है दुनिया के लिए मर गए हो और आग जैसे कपड़े पहनो। आग जैसे कपड़े पहनते हुए अब घोषणा करो, वित्तेष्णा मया परित्यक्ता। अब मैंने वित्त की, धन की जो ऐष्णा थी आज से मैंने वो छोड़ दी है। लोकेष्णा मया परित्यक्ता, अब मैंने जो है मान सम्मान की इच्छा का परित्याग कर दिया। फिर उसके बाद कहता है पुत्रेष्णा मया परित्यक्ता, अब मैंने जो है घोषणा करता हूं परिवार, पुत्र, बेटा, बेटी, भाई, बहन, रिश्ते नाते, उन सब का त्याग करके एक ही रिश्ता जोड़ लिया परमात्मा का, अब मैं उसका हो गया हूं। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को समाज से इसी तरह ऊपर उठना होता है। और अगर आप नहीं ऊपर उठे तो ये ध्यान रख लीजिए, आखिरी क्षणों में आपका मोह और आपकी आसक्ति वही आपको संसार में बांधकर दुखी करेगा। मृत्यु दुखदायी नहीं होती, मोह दुखदायी होता है। आपका संग्रह कितना छोटा है या बड़ा है बात वो नहीं है, आपका मोह कितना बड़ा छोटा है वो व्यक्ति को पीड़ित करता है। तो इसलिए आज जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत सुंदर अवसर है, इसका लाभ आप लोग लीजिए। यज्ञों की परंपरा हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, इस याग परंपरा को हम और आगे बढ़ाएं। हम लोग इस परंपरा को छोड़े नहीं। यज्ञ सृष्टि का एक क्रम है, उसी तरह का यज्ञ ये अग्निहोत्र है जिसमें देव पूजन किया जाता है।
इसमें साथ में संगतिकरण को महत्व दिया जाता है, और यहां बैठने के साथ साथ में मंत्र रक्षा करने के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस समय के यज्ञ का लाभ हम लोगों को पूर्ण रूप से लेना है। और एक बात अवश्य ध्यान रखिए, आप सभी लोग जो गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, आप अपने संगठन से, अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपका ये पूरा परिवार है। हम लोगों ने अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प शुरू किए, जिसमें अनाथ लोगों की सेवा भी हम लोगों ने की। उसमें हम लोग काफी बड़े कार्य कर रहे हैं। सूरत का अनाथालय हमारा, कानपुर का अनाथालय, या फिर आदिवासी क्षेत्र में हमारे वो 2 विद्यालय जहां पर उन आदिवासी बालकों का संरक्षण, उनका शिक्षण, प्रशिक्षण, वो कार्य चल ही रहा है। इसी के साथ में हम लोगों ने जो झुग्गी झोंपड़ी में, मलिन बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। 2 तरह का स्कूल हमारा वो चलता है वहां फरीदाबाद में। जो सुबह चलता है वो कन्याओं के लिए चलता है, उसमें 700 बालिकाएं हैं जो सुबह आएंगी, पढ़ करके जाती हैं। दोपहर बाद जो है बालक आते हैं। उनमें से कुछ बच्चे वे भी हैं जो हर दिन कूड़ा कचरा बीन के और 100-200 रुपए की कमाई करके अपने घर में दे के आते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद फिर कपड़े पहन करके, स्कूल ड्रेस पहन करके फिर पढ़ने के लिए आते हैं। कन्याओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था रखी हुई है, उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, ये साथ साथ ये भी सिखाते हैं। योग, संगीत, जो स्कूल की पढ़ाई है वो तो कर ही रहे हैं बच्चे। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने उसमें कोई ये प्रतिबंध नहीं लगाया कि किस वर्ग के लोग आ रहे हैं। आश्चर्य हुआ एक दिन जब मैंने देखा कि 2 बच्चों ने बहुत अच्छा मंत्र पाठ किया, 2 बालिकाओं ने। तो मैंने कहा इनका नाम बताइए कौन है। तो जब उनका नाम बताया, इसका नाम फातिमा है, इसका नाम सान्या है, तो मैंने कहा ये तो नाम मुस्लिम है। बोले यहाँ काफी सारे बच्चे मुस्लिम परिवारों के भी आके आपके मंत्र बोल रहे हैं। तो कोई ये प्रतिबंध नहीं है, वो बच्चे सब तरह के आके पढ़ते हैं, अपने घर में जाके वैसे नमस्ते नमस्कार करते हैं। और घर के लोग ये कहते हैं कि ये जिनके विद्यालय में पढ़ के आते हैं, कम से कम इतना है कि हमारा घर सुधार दिया इन लोगों ने, ठीक ढंग से उठते बैठते हैं, तमीज से बात करते हैं। और ठीक है, ये अपनी नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम जो है ये जो वहां सीख के आते हैं उसमें मैनर्स बहुत आ गए इन बच्चों को। तो ये अच्छी बात है, वो वहां पढ़ के जाते हैं। लेकिन उन बच्चियों को जितना इस समय पढ़ने सीखने का मौका मिल रहा है, ऐसा संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करके जाते हैं। और हर बार भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को राखी बांधने जाते हैं वो लोग। 2 साल से बांध रहे हैं, 2 बार से वो लोग गए हैं। मोदी जी को राखी पहली बार उन लोगों ने बांधी, उसके बाद में राष्ट्रपति को राखी बांधी। वही बच्चे जाते हैं वहां, हो करके आते हैं। तो आपका ये सेवा का कार्य लगातार जारी है। लेकिन इसी में अब हम लोगों ने जैसे स्वास्थ्य संबंधी हम लोग कार्य कर रहे थे। आपने देखा है कि हमारा करुणा सिंधु हॉस्पिटल, जिसमें मुख्य रूप से नेत्र चिकित्सा पर बल दिया जा रहा है, हमारे 28-30 डॉक्टर उसमें काम करते हैं। 14 लाख पेशेंट का ट्रीटमेंट अब तक हुआ है, 14 लाख। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और फरीदाबाद में भी आरोग्य चिकित्सा केंद्र बना हुआ है, वहां भी अब तक 8 लाख लोगों की चिकित्सा हुई है। ये सेवा का एक कार्य चल रहा था। इसी में चलते चलते फिर प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग गए, फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला। उसके बाद में फिर जब हमारे वैद्यों ने, हमारे लोगों ने, सबने कहा कि हमारे अपने नुस्खे, हमारे द्वारा खुद की बनाई हुई दवाई वो मरीजों को ज्यादा लाभ देती है, हमें कंपनियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तब हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हमें अपने ही फार्मूले के हिसाब से औषधियां निर्माण करने के क्षेत्र में जाना चाहिए। अब हम लोग 4था महीना चल रहा है,
आयुर्वेद में हम लोग निकले हैं और युग ऋषि आयुर्वेद इस समय जो हम लोगों का है वो धूम मचा रहा है। जहां जहां भी औषधियां गई हैं, जिन जिन लोगों ने भी प्रयोग किया है वो आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त लाभ देता है। खांसी की दवाई बहुत अच्छी काम कर रही है। आप जो ये देखेंगे आपका टूथपेस्ट, इतना जितने भी टूथपेस्ट इस समय मार्केट में होंगे, अपना जो है वो चमत्कारी है, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि चुनौती देने के लिए सामने खड़ा है। औरों ने जो कुछ उसमें कुछ डाला है, हम लोगों के यहां मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी और बेहतर मिलेगी। और इसी तरह से आप देखिए कि जो हम लोगों ने ये साबुन तैयार किया था, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख करके किया कि व्यक्ति जो सुबह स्नान करने के बाद देव पूजन के लिए जाए तो चंदन के साबुन से स्नान करके, हल्दी नीम से स्नान करके, और जिसमें प्राकृतिक तेलों का प्रयोग हो, क्योंकि ज्यादातर साबुन में जो चर्बी पड़ती है। अब चर्बी से स्नान करके राक्षस तो शुद्ध हो सकता है, मनुष्य तो नहीं। अब उसमें नहा करके आप जो है भगवान का पूजन करने जाएंगे, देवताओं को सबसे ज्यादा चंदन पसंद आता है, तो उस तरह का प्रयोग शुरू हुआ। और मैं खुद हैरान हुआ कि जब, क्योंकि अपनी चीज को सबसे पहले मैंने इस्तेमाल करके देखा, उसके बाद मैं भूल गया जितने भी साबुन थे, अब मैं वही यूज करता हूं और मैं बहुत खुश हूं। अपनी चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं। ठीक है कि हम लोगों को महंगा पड़ रहा है, उसमें जो आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, ना भी हो, लेकिन हमारी कोशिश ये है उसका प्रभाव जबरदस्त होना चाहिए, ज्यादा लाभ होना चाहिए। इसलिए हम जो भी उसकी बिक्री में लोग लगे हुए हैं उनको ज्यादा लाभ दे रहे हैं। अपने को भले ही उसमें थोड़ा मिले, और उसमें भी हमने घोषणा कर दी है, गवर्नमेंट को भी लिख के दिया है कि जो भी इसमें आएगी, वही जो सेवा के प्रकल्प हमारे चल रहे हैं, उन्हीं सेवा के क्षेत्र में उन सबको हम योगदान को लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक सेवा है। अब आप देखते हैं जो हम लोगों ने शुगर की दवाई बनाई, अब मैं देख रहा हूं कि जो पुराने मरीज थे बहुत खुश हैं, अब अपनी शीशियां जाती हैं और रिश्तेदारों को भी बांट रहे हैं लोग। और जो ये पीड़ा शांतक ऑयल बनाया था वो तो मैंने खुद ही देखा है, जब मुझे ही उसने जो है 3 दिन में ठीक किया है, और 1.5 महीने से दूसरों का तेल काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैंने भी जाकर के कंपनी को बधाई दी। मैंने कहा मानना पड़ेगा, अब लंगड़ाहट हट गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपने पास जितनी भी चीजें आ रही हैं बहुत बेहतरीन है। हमें किसी ने आकर के बताया कि मेरा बेटा जो है प्रोटीन लेता है, जिम में जाता है, वो मसल्स वगैरह बनाता है, लेकिन उससे बहुत सारे उसको जो साइड इफेक्ट आ गए हैं। तो आप लोगों को ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए। तो उसके बाद में सोया प्रोटीन को साथ में लेकर के, और ब्रेन का टॉनिक, हार्ट को लाभ देने वाला, मसल्स को लाभ देने वाले, ऐसे सारी चीजें एक जगह इकट्ठा की। उसे इकट्ठा करने के बाद में फिर हम लोगों ने, जब वो कंपाउंड बन गया, तब हमारे जितने भी टेक्नीशियन थे, वैद्य लोग थे, डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने कहा कि फार्मूला तो तैयार है और हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग कर ली है, बहुत अच्छा है, अब आप नाम दीजिए। अब नाम देने के लिए मेरे पास आए, तो मैंने कहा आयुष्मान भव, बोले यही रख देते हैं। आयुष्मान नाम रख दिया गया। अब उसमें जो है फिर ये बात आई कि उसका फ्लेवर जो है, बच्चों को तो चॉकलेट पसंद आती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी चॉकलेट और मिला देना। चॉकलेट मिला दी तो आयुष्मान गोल्ड चोको नाम दे दिया। और अब बस इतनी बात है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी आयु का है, दूध में मिलाओ और लो, चमत्कार तो होगा ही होगा, लाभ तो देगा ही देगा। चीजें शुरू हो गई हैं। पीछे किसी ने हमें कहा कि हम लोग जो है मगज डाल डाल करके कुंडी सोटे में और फिर उसको और ठंडाई बनाते हैं और बादाम मिलाने की चेष्टा करते हैं, केसर मिलाते हैं, तो आप कुछ मिला दो ना ऐसा। तो हम लोगों ने उसके बाद जो है एक आपके लिए अच्छी चीज बना दी, अमृत केसरी, और उसको लेते हैं, दूध में मिला के लो, आप शरबत की तरह लो, पानी में मिला के लो। ऐसे करते करते इतनी सारी चीजें आ गई हैं। अब आपके पास लगातार चीजें आ रही हैं। हाँ, अब जो हम 2 चीजें और लाने जा रहे हैं, एक
ये जो कैल्शियम और विटामिन डी, जिसकी सबसे ज्यादा कमी शरीर में 35 साल के बाद लोग अनुभव करते हैं। महिलाओं के लिए तो 30 साल के बाद ही शुरू हो जाती है और इससे हड्डियां खोखली हो जाती हैं। अलग अलग टैबलेट लेनी पड़ती है और आयुर्वेदिक प्राकृतिक नेचुरल जो चीजें हैं उनसे तो है ही नहीं। तो हमने अब वो भी कार्य चल रहा है, दिवाली से पहले लेकर के आएंगे। और आपका च्यवनप्राश, जितनी भी तरह की चीजें हैं, एक सज्जन ने कहा च्यवनप्राश का तो मतलब च्यवनप्राश होना चाहिए। तो उसको पकड़ लिया है जो हमारे टेक्नीशियन है, उन्होंने कहा ठीक है 54 चीजें ही मिलाएंगे। और वो तैयार करके लेके आ रहे हैं। और च्यवनप्राश जो है वो जैन साहब बताएंगे। आ गया? आ चुका है। चलिए बहुत बधाई इनको, जैन साहब देख रहे हैं इस कार्य को। च्यवनप्राश यहां आ गया। और जिसने बोला था तो उसने ही मुझे कहा वो च्यवन प्रकाश मिलेगा क्या? लोग बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, तो मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। अब जो है इन्होंने कह दिया है तो वो आ गया है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो पसंद कर रहा हूं, जो चीज मेरी अपनी रिक्वेस्ट पर बन रही है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी मार्केट में लाएंगे। वो 9 चीजें मिला करके ये स्पिरुलिना, जो सबसे ज्यादा जिसे कहा जाता है कि 600 प्रकार की बीमारियों में काम आती है। नोनी 150 प्रकार की बीमारियों में जो एक ही मात्र कामयाब चीज है। इस तरह से पूरे अमेरिका में व्हीट ग्रास जूस, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। भारत में लोग ये कहते हैं कि आपको डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, आप जो है ये गिलोय का प्रयोग करिए। हमने उन सारी चीजें मिला करके 9 चीजें मिलाई हैं। 9 चीजें मिला करके नवरस संजीवनी तैयार करके ला रहे हैं। उसमें एलोवेरा भी आ गया, आंवला भी आ गया, आंवला रस, एलोवेरा रस, उसको भी मिला दिया। क्योंकि अलग से कोई आंवला खरीद रहा है, कोई एलोवेरा खरीद रहा है, कोई गेहूं के ज्वारे उत्पन्न करके उसका रस निकाल रहा है, कोई तुलसी का कुछ निकाल रहा है। हमने कहा सारा एक जगह इतना पावरफुल बनाओ। एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। एक्सट्रैक्ट मिला करके उसको तैयार किया इन सब चीजों का, और रस, स्वरस भी साथ में मिलाया। अब ये जो है नवरस संजीवनी, ये मार्केट में बाद में देंगे, सबसे पहले अपने भक्तों को देंगे। बह जाओ भाई, बह जाओ। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते रहें, अब हम लोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी, आपका मिशन, आपकी संस्था, आपके लोग इसमें भी कमाल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको घर घर प्रचार करने के लिए, इसको पहुंचाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा और घर घर में इसे पहुंचाना है। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जो रोजगार के हिसाब से भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो उनको भी हम स्वागत करेंगे। आए, आगे भेजें, लोगों को दें, कमाई करें, और जो कुछ कमाई इधर आएगी वो आपकी सेवा में लग जाएगी। इसलिए हम लाभ आपको भी देंगे और सेवा के क्षेत्र में भी लगाएंगे। आयुर्वेद को बढ़ाना, स्वदेशी चीजों को बढ़ाना है, स्वदेश को ऊंचा करना है, अपने राष्ट्र को ऊंचा करना है, यही एकमात्र लक्ष्य है। अब मुझे लगता है विदेशी कंपनियों का बोलबाला खत्म होगा। अब केवल इंडिया, केवल इंडिया, अब ईस्ट इंडिया नहीं। टीवी में प्रचार करेंगे, महंगा होता है ना, तो इसलिए हमने ये कहा है। आपने देखा ना कि जब हमारे कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग थोड़े से बोर्ड लगाते हैं, बहुत थोड़े से। दूसरे लोग जो सत्संग करते हैं तो ऐसा प्रचार करते हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हो गया है। हम लोग ये कहते हैं पहले दिन थोड़े से आएंगे, उन्हीं को कहेंगे पोस्टर बनो और जगह जगह जाकर के आप ही सूचना दो, और उसके बाद लोग आते हैं। ऐसे ही आपसे कहता हूं, क्योंकि एक बार रामदेव जी बोल रहे थे, वो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। बोले भाई हमारा च्यवनप्राश खा लेना, सस्ता बैठेगा,
क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन के पैसे नहीं जुड़े हुए हैं। तो उनकी बात हमें अच्छी लगी थी, क्योंकि विज्ञापन पे बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ टीवी पे प्रचार नहीं चल रहा। यहाँ तो आप ही टीवी हैं, चलते फिरते टीवी हैं। आपने ही बताना है और प्रयोग करके बताना है। प्रयोग करके देखोगे अपने आप पता लगेगा। कल मैंने वो फेयर एंड लवली वाली बात बताई थी ना, वो सच में कमाल है। आप यूज करके आइए। थोड़ा सा मैं चुपचाप बताऊं कि मैंने एक बार यूज करके देखा था। उसके बाद मुझे लगा ये तो काम करता है। उसके बाद मैंने नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इसे चलाया जाए या नहीं चला जाए। कौन सी? अपना युग ऋषि का जो है एलोवेरा जेल और फेस वॉश, आपको सब पर्चे बंटवाइए, सबके पास पर्चे बंटवाइए, अपने आप आपको पता लग जाएगा। युग ऋषि का नाम लेकर के जो फेस वॉश आप लें, एलोवेरा जेल लीजिए, ये अपने आप काम करेंगे। आपका युग ऋषि का साबुन आप लीजिए, युग ऋषि का टूथपेस्ट आप लीजिए, युग ऋषि का च्यवनप्राश लीजिए, और अब तो आंवला और बेल की मिठाई तक आप लोगों के लिए कल चखाई थी ना आपको। तो दिवाली पर जो है एक दूसरे को मिठाई देने के साथ साथ में सेहत भी तो दो ना, क्योंकि बीमार करें, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। आप देख रहे हैं ना दूध में जो खोया तैयार हो रहा, क्या क्या मिला रहे हैं लोग। तो एक दूसरे को बीमारी क्यों दें? सेहत दीजिए, अच्छी चीजें करिए। और अभी जो आपके लिए इतनी सारी चीजें आ रही, अभी मुझे किसी ने ये कहा था कि वो बाम चलता है माथे पर सिर दर्द हो जाए, आप लोग भी बनाओ एक कोई सिर दर्द। आप लोग तो दुनिया के सिर दर्द दूर करते हो, तो कोई ऐसी चीज भी बनाओ। तो अब वो काम चल रहा है और अच्छी चीज लेके आएंगे। 2 महीने से लगे हुए इसी के ऊपर। जितने दुनिया भर में सब तरह की चीजें बनती हैं, उसमें जो बेहतरीन हो सकता है उस पर काम चल रहा है। हम लोगों की कोशिश ये है कि हम जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी लेकर आएंगे वो इतना बेहतरीन होगा कि याद किया जा सके। इसलिए अपनी चीजों का प्रचार करिए, घर घर पहुंचाइए, हर जगह। अपने आप पास में जो एक छोटा सा बॉक्स बना लें, उसी में सारी चीजें रखें, लोगों को प्रचार करें और कहो एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद आप अपने आप बोलोगे। तो आप जब ऐसे लगेंगे ना, तो हम लोग जो कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, अब 14 लाख लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया, एक कीर्तिमान बना आपका। आप लोगों ने जो इतनी वृद्धों की सेवा की, आपने जो है अनाथों की सेवा की, सेवा के कीर्तिमान बने। अब आयुर्वेद के क्षेत्र में आए, इसमें भी कीर्तिमान बनना चाहिए कि आपकी संस्था किसी चीज में पीछे नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए एक अंतराल है और हरियाणा के हमारे एक मिनिस्टर यहां आए हैं।